Hello viewers, I am Dr. Tahira, your health coach, and now you are watching channel Health Show with Dr. Tahira. आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है CS सर्विक्स, कैंसर ऑफ सर्विक्स. It is the second most cause of death in women after breast cancer. CS सर्विक्स को समझने के लिए ज़रूरी है कि पहले हम यूट्रस के बारे में बात करें, क्योंकि सर्विक्स जो है ये एक पार्ट है यूट्रस का. यूट्रस जो है वो एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इन फीमेल्स. सर्विक्स जो है, सर्विक्स लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस है. CS सर्विक्स, सर्विक्स का कैंसर, ये क्यों होता है? HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इज द कॉज. जी हाँ, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो है उसकी वजह से CS सर्विक्स होता है. ये वायरस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है. अगर लेडीज अपने अंदर कुछ सिम्टम्स देखती हैं, जैसे कि ब्लीडिंग होना, इंटरमिनिस्ट्रल ब्लीडिंग होना, ज़्यादा ब्लीडिंग होना, मेंसेस आने के बाद दूसरे मेंसेस के आने तक ब्लीडिंग होना, बीच में ब्लीडिंग हो जाना, स्पॉटिंग होना, और इसके अलावा पेल्विक पेन होना, बैक एक होना, लेग्स में स्वेलिंग देखना, ये सारी अलामात आए, सिम्टम्स हों, उनको कॉन्शियस होना चाहिए. इसके अलावा पेन ड्यूरिंग सेक्स एंड आफ्टर सेक्स एंड ब्लीडिंग, दीज आर द रेड फ्लैग्स. अगर ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो इनको सीरियस लिया जाए. दीज आर द रेड फ्लैग्स. आप देखते हैं कि आप में ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको डॉक्टर के पास विजिट करना चाहिए. वहाँ आपकी स्क्रीनिंग होगी, आपके टेस्ट होंगे, डॉक्टर एग्जामिनेशन करेंगी. आपका एक टेस्ट होता है पेप स्मीयर, वो करवाना बहुत ज़रूरी है. इससे हम अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं प्री कैंसरियस स्टेज की, यानी अभी ये सिर्फ इन्फेक्शन है, कैंसर में कन्वर्ट नहीं हुआ है. पेप स्मीयर करने से डायग्नोस हो जाएगा और फिर अर्ली ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा. CS सर्विक्स की 4 स्टेजेस होती हैं, 4 स्टेजेस होती हैं. अगर ये डायग्नोस हो जाता है, फर्स्ट और सेकंड स्टेज पे पेशेंट आते हैं, डॉक्टर के पास विजिट करते हैं और वो फर्स्ट और सेकंड स्टेज पे हैं, तो इसको कंट्रोल कर लिया जाता है. ये कंट्रोल हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा. लेकिन अगर पेशेंट देर कर देते हैं डॉक्टर के पास पहुंचने में और वो लेट आते हैं, 3rd और 4th स्टेज पे आते हैं, तो फिर डिजीज़ को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है. अगर इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो अकॉर्डिंग टू स्टेज ऑफ द डिजीज़, अकॉर्डिंग टू स्टेज ऑफ कैंसर, कि ये कैंसर किस स्टेज पे पहुंच चुका है, अकॉर्डिंग टू डेट ट्रीटमेंट होगी, जिसमें सर्जरी भी है, केमोथेरेपी भी है और रेडिएशन ट्रीटमेंट भी है, यानी श्वाइन देना. ऐसी लेडीज जिनकी एज 35 से ज़्यादा हो चुकी है, उनको आफ्टर 3 इयर्स, हर तीसरे साल में एक पेप स्मीयर टेस्ट जरूर कराना चाहिए. और ऐसी लेडीज जिनको मीनोपॉज हो चुका है, जिनकी मेंसेस स्टॉप हो चुके हैं, इनको भी पेप स्मीयर कराना चाहिए. ऐसी लेडीज जो नोट करती हैं या देखती हैं कि आफ्टर मीनोपॉज उनको 1 साल हो गया है, 2 साल हो गए, उनके मेंसेस बंद हो गए, लेकिन उसके बाद उनको ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, ब्लीडिंग होती है, कंटिन्यूस ब्लीडिंग होती है या ऑफ एंड ऑन होती है, तो दिस इज द रेड फ्लैग फॉर देम. उनको फौरन डॉक्टर के पास विजिट करना चाहिए और अपना टेस्ट कराना चाहिए, पेप स्मीयर कराना चाहिए, ताकि अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट जो है
को करके इनकी लाइफ को सेव किया जा सके। WHO, World Health Organization, has made strategies to eliminate the CS cervix in the developing countries. उन्होंने वैक्सीनेशन प्रोवाइडेड की है, वैक्सीन प्रोवाइडेड की है, वैक्सीनेशन रिकमेंडेड की है। गर्ल्स, यंग गर्ल्स जिनकी एज 9 ईयर्स है, 9 ईयर्स से 14 ईयर्स है, उनको वैक्सीन स्टार्ट कर देनी चाहिए। ये EPI प्रोग्राम में शामिल है। एक्सपेक्टेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन में अब CS सर्विस की जो वैक्सीन है ये भी इंक्लूड कर दिया गया है। तो आप अपनी यंग गर्ल्स को ये वैक्सीन जो है, ये वैक्सीन लगवाएं ताकि वो प्रोटेक्ट हो सके CS सर्विस जैसी डिजीजेस से और HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से। ये प्रोग्राम, ये वीडियो इसलिए बनाई जा रही है ताकि पॉपुलेशन में अवेयरनेस हो कि यंग एज में गर्ल्स को वैक्सीनेशन कराई जाए CS सर्विस से बचाव के लिए, एज ए प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट दी जाए। अर्ली डायग्नोसिस से और अर्ली ट्रीटमेंट से CS सर्विक्स को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन देखना यह होता है कि पेशेंट कौन सी स्टेज पे डॉक्टर के पास विजिट करता है। पेशेंट जब कुछ अपने अंदर इस तरह के सिम्टम्स देखता है तो वो ड्यू टू शेम या स्टिग्मा की वजह से या कुछ टैबूज की वजह से कि मुझे इस टॉपिक में बात नहीं करना चाहिए, तो वो इस चीज़ को नोटिस नहीं करता है, ना ही किसी को पेशेंट्स बताती है। तो ये फिर जो सिम्टम्स हैं ये सीवियर होते जाते हैं। ब्लीडिंग होना, पेन होना और भी जो प्रॉब्लम्स उनके साथ होते हैं वो इसको एक्सप्लेन नहीं करते। इसी वजह से ये डिजीज़ बढ़ जाती है। आपको फौरन डॉक्टर के पास विजिट करनी चाहिए। स्क्रीनिंग होगी, आपका पेप स्मीयर टेस्ट होगा और दूसरे टेस्ट भी होंगे, कोलोनोस्कोपी होगी, ताकि इसको डायग्नोस कर लिया जाए। वैक्सीन करवाएं, डॉक्टर के पास विजिट करें अगर आप कोई भी ऐसा सिम्टम्स देखते हैं, ताकि आप CS सर्विक्स से बच सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें फॉर द अवेयरनेस, और उनको बताएं कि इनको वैक्सीन कराना है। वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। साउथ एशियन कंट्रीज में CS सर्विक्स को कंट्रोल करने के लिए वैक्सीन इंट्रोड्यूस करा दी गई है, बहुत पहले ही करा दी गई थी और इसके फायदे भी हुए हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप वैक्सीन पे तवज्जो दें, क्योंकि इस इन्फेक्शन को अगर ये इंट्रोड्यूस हो जाता है बॉडी में और इसको एक्टिव होने में काफ़ी टाइम लगता है बीच में, तो इस दौरान अगर आप वैक्सीन कराएंगे तो काफ़ी हद तक प्रोटेक्शन हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।